गुड इवनिंग बच्चों, मैं सिकंदर कुमार आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल मिरेकल गोल में स्वागत करता हूं। क्लास 10th का जैसे आपको पता है स्टैटिक्स चल रहा है, सांख्यिकी चल रहा है। आइए हम लोग को आज क्लास स्टार्ट करते हैं पग विचलन विधि से, स्टेप डिविएशन मेथड से। ठीक बाबू, एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे जो डी का वैल्यू निकाले थे। कभी कभी होता है कि डी का वैल्यू जो होता है ना वो आप लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है और थोड़ा सा कम्प्लिसिटी बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए, कम्प्लिसिटी कम हो, परेशानी कम हो, कैलकुलेशन पावर मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, समझ पा रहे ना बाबू। इसको कम करने के लिए ठीक ना बाबू, इस विधि का यूज कर सकते हो आप, स्टेप डिविएशन मेथड। ऐसे आप जो भी तीन मेथड जो तीसरा मेथड चल रहा है, जो भी मेथड हम बता रहे हैं, आप किसी का भी आप यूज कर सकते हो स्टैटिक्स निकालने के लिए। आइए हम लोग देखते हैं पग विचलन विधि में। मान लेते हैं जैसे हम पिछले वीडियो में हम बताए थे आप लोग को कि चर मान बताए थे, चर मान यानी मीन्स एक्स का वैल्यू, और ये जो मेथड आप देख रहे हो या वर्गीकृत डेटा हो या फिर अवर्गीकृत डेटा हो। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो h जो होता है, h हम बात कर रहे हैं h का, तो यह होते हैं मान लो कि 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40, 40 से 50। समझ बाबू। तो यहाँ h का वैल्यू जो होगा बच्चे, इसका लेंथ होता है, ठीक ना, वर्ग अंतराल का लेंथ होता है। मीन्स ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 का है। तो 10 जो होगा बाबू, ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं h कहते हैं, यानी हाइट भी कह सकते हो आप। ठीक है, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो अंतर डिफरेंस जो होता है ना, उसी को हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि h सिर्फ वर्गीकृत आंकड़ा हो, वर्गीकृत डेटा हो, उसी के लिए अप्लीकेबल हो, ऐसा नहीं है। x का भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 0 है, 10 है, 20 है, 30, 40, 50। बाबू यहाँ भी जो है ना, यहाँ भी ये दोनों, यहाँ देखो चर मान हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। ठीक ना, अब इसके बीच का जो अंतर है बाबू, अंतर हो गया बाबू 10 का, और इसको भी हम लोग कहते हैं h कहते हैं। अरे उस समय तो मान लो कि वर्ग अंतराल जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस है, उसका नाम दे दिए बाबू h कहते हैं। एक कॉलम इसमें बढ़ जाता है, ठीक ना, एक कॉलम बढ़ जाता है, जैसे u बढ़ जाता है, इसको हम बताएंगे, ठीक ना। चलो मान लेते हैं, माना कि ui क्या है, इसको हम बताएंगे। ui बराबर xi माइनस a बटे में h हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं जरा। तो ये xi माइनस में a इक्वल टू में ui h हो गया। ठीक ना बाबू। अब यहाँ ना xi का वैल्यू निकाल लेते हैं, a को भेज देते हैं इधर, तो ui h प्लस में a हो गया। चलो ये xi का वैल्यू निकल गया। और हम जानते हैं बाबू कि समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य जिसको हम लोग कहते हैं x बार या a से रिप्रेजेंट करेंगे, समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा fx i बटे में सिग्मा fi होता है। अरे उस में ठीक है, चलो देखते हैं। सिग्मा fi कर दिए, xi के बदले में बाबू देखो ये वाला जो वैल्यू देख रहे हो ना, इसी को हम पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी हो जाएगा ui h प्लस में a बटे में सिग्मा fi हो गया। चलो देखते हैं यहाँ से, ये निकल रहा है x बार का वैल्यू, यानी समांतर मध्य का मान निकाल रहे बच्चे, मध्य का मान। बाबू देखो ना, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू सिग्मा FIA प्लस में हो जाएगा बाबू सिग्मा FI UI और H हो जाएगा, ठीक है बाबू। और सबका बटा है बाबू सिग्मा FI,
आप इसको लिख सकते हो बाबू, ए कांस्टेंट हो गया तो ए बाहर निकल गया और यहाँ हो जाएगा बाबू सिग्मा एफ आई बटे में सिग्मा एफ आई, चूँकि एफ आई जो है दोनों का बटा है, प्लस में और देखो एच जो है ना कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल दिए। चलिए यहाँ लग देते हैं एच सिग्मा एफ आई यू आई टू द सिग्मा एफ आई, ठीक ना। देखो यहाँ सिग्मा एफ आई से एफ आई ये तो कैंसिल हो गया ना, बचा यहाँ पर ए प्लस में ई हो गया एच और ई हो गया बाबू सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक ना। या इसको आप लिख सकते हो ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई टू द, देखो बाबू सिग्मा एफ आई मतलब क्या होता है बाबू एन भी कर सकते हो, है ना। ये हो गया समांतर मध्य होगा बाबू, ठीक ना, बाय डिविएशन मेथड से, है ना बाबू। ये हो गया बच्चे समांतर मध्य समांतर मध्य, ठीक बाबू पग विचलन विधि से हम लोग निकालेंगे। फॉर्मूला यहाँ से बनकर आ जाता है बाबू ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ यू आ जाता है बच्चे। यू क्या है बच्चे, हम यहाँ प्रॉब्लम से बताते हैं इसको, प्रॉब्लम पहले ले लेते हैं उसी में हम समझाते हैं इसको, ठीक ना बाबू। चलिए क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। देखो तो बाबू क्वेश्चन हो गया, यहाँ देखो क्वेश्चन, ठीक है। एक्स, ठीक है बाबू, वर्ग चिन्ह कहो या एक्स देखो दिया हुआ है 10 20 17 तक दे रखा है, 70 तक दिया हुआ है, ठीक है। और इसका बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक ना, एफ से रिप्रेजेंट करें इसको, ठीक ना, 15 20 देखो यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। अब ना यहाँ एक कॉलम तो आपको पता है, ठीक है, चूंकि डी बराबर एक्स आई माइनस ए, ठीक ना। ए क्या है बच्चे, कल्पित मध्य होता है, ठीक ना। ए कल्पित मध्य होता है और ठीक मिडिल वाला होता है, ठीक बाबू। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है बच्चे, तो इसका मिडिल क्या होगा 4 हो 40 हो जाएगा, ठीक बाबू। और ये 40 जो होगा बाबू ए का वैल्यू हो जाएगा, दैट इज कल्पित मध्य कहेंगे, ठीक बाबू। यानी यहाँ देखो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, देन एक्स आई माइनस ए का वैल्यू 40 हो गया, ठीक ना। और बाकी बारी बारी से हम वैल्यू पुट करते जाएंगे बाबू। जैसे देखो ठीक इसके सामने हम बताए हैं आप लोगों को ना बाबू, देखो एक्स आई 40 रखो, 40 के सामने क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक बाबू। फिर देखो 40 से 10 घटा दो, ठीक बाबू, 40 से 30 घटाओ आप तो -10 हो जाएगा, ठीक ना। 40 से 20 घटाओ माइनस में 20 हो जाएगा, 40 से 10 घटाओ माइनस में 30 हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा बाबू, 40 से देखो, ठीक बाबू, 50 से 40 घटाओ, ठीक बाबू, तो 10 हो जाएगा। 60 से 40 घटाओ या यहाँ वैल्यू पुट करते जाना जो कि पिछले लेक्चर में बताए थे। 60 से 40 घटाओ तो 20 हो जाएगा, 70 से 40 घटाओ तो हो जाएगा बाबू 30 हो जाएगा। चलिए निकल गया। और एक कॉलम और यहाँ पर है u, इसी को हम बता रहे थे यहाँ पर, ठीक बाबू। u बराबर डी आई बाई एच होता है। और यहाँ देखो बाबू ये जितना आप देख रहे हो सारा का सारा d का वैल्यू है, हर समय सारा का सारा d का वैल्यू है। और u बराबर हम यहाँ रफ करते हैं जरा, देखो u बराबर है बच्चे, u आई बराबर डी आई बाई एच है। डी आई पहला वैल्यू लो बाबू, डी आई यानी d1 बटा एच। अब d1 का वैल्यू देखो बाबू -30 है, -30 टू द h का वैल्यू 10 होगा, है ना बाबू। देखो तो इसके बीच का अंतर कितना बच्चे हैं 10 है, ठीक ना। सब देखो बाबू चरमान जो दे रखा है या वर्ग चिन्ह जो दिया हुआ बच्चे, सबके बीच का जो अंतर है 10 का है, इसलिए h का वैल्यू जो होगा 10 होगा। या यहाँ कर सकते हो डी आई बाई 10 कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 10 हो जाएगा। देन यहाँ कितना होगा बाबू 3 होगा। और इसको 10 से डिवाइड करो, ठीक बाबू, इसको 10 से डिवाइड करो तो -3 होगा, इसको 10 से डिवाइड करो -2 होगा, इसको 10 से डिवाइड करो, चूँकि देखो बाबू बटे में 10 है, इसको 10 से डिवाइड करो तो -1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, 2 होगा एंड 3 हो जाएगा,
ठीक है बाबू। अब एक कॉलम और बनेगा FIUI, ठीक है बाबू। मीन्स ये गुणनफल हो जाएगा, किसका किसका होगा बाबू, F मतलब बारंबारता का, और U जो अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, ठीक ना। देखो बाबू पहला बारंबारता ही बोला, 15 को 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक ना बाबू। 15 तिहाई 45 हो गया। 12 को 2 से करेंगे बाबू, माइनस में 12 दूनी 24 हो गया। 18 को 1 से करेंगे तो माइनस में 18 हो गया, और ई वाली 0 हो गया। 16 को 1 से करेंगे तो 16 होगा। 14 को 2 से करेंगे तो 28 होगा। 30 को 3 से करेंगे तो 90 हो जाएगा। देख लो बाबू, यानी किसका गुणनफल चाहिए, F और U का। U जो अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं, यानी D को देखो यहाँ D निकाले हुए हैं हम लोग, ठीक है बाबू। D को ठीक ना 10 से भाग कर दोगे तो U का कॉलम निकल जाएगा, ठीक है। और U का कॉलम निकल जाएगा बच्चे, तो F इंटू U, F और U को मल्टीपल करके यहाँ लिख दो आप, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलो अब देखते हैं बच्चे, ये माइनस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं। चलो देखो माइनस को 5 4 9 9 8 17 हो गया, ठीक बाबू। 4 आदू 6 6 एक 7 हो गया, 7 एक 8 हो गया, माइनस 87 हो गया, ठीक ना बाबू। और ई प्लस वाला को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक ना बाबू। देखो तो 6 आदू 6 8 8 6 14 हो गया बाबू। 9 2 11 11 एक 12 एक 13 हो गया। लेकिन ई हो गया बाबू प्लस में और ई हो गया माइनस में। अब यहाँ लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे हम लोग सिग्मा FIUI बराबर, और देखो यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो 134 से 87 को माइनस कर देंगे, ठीक बाबू। देखो तो 14 से 7 घटेगा तो 7 बचेगा बच्चे, और 12 से 8 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक ना। यानी ठीक बाबू FU यानी गुणनफल किसका बाबू, F और U का गुणनफल हो गया बच्चे 47 हो गया। और फॉर्मूला क्या है बच्चे, समांतर माध्य बराबर A जो कि यहाँ पर हो गया बच्चे काल्पनिक माध्य, H जो कि इसका अंतर हो गया दे दिया है बच्चे, सिग्मा FUI तो देखो सिग्मा FUI हो गया, और N बराबर टोटल बारंबारता, ठीक ना। देख लो जोड़ देते इसको, 5 2 7 7 8, ठीक ना। 8 7 15 हो गया, कहाँ गया, हाँ 8 7 15 15 5 20 20 20 6 20 6 26 26 4 30 हो गया बच्चे, ठीक ना बाबू। 1 2 3 3 2 5 5 2 7 हो गया, 7 3 10 10 10 10 3 13 हो गया, ठीक ना। 130 हो गया। N का भी मान निकल गया यहाँ पर, ये हो गया बाबू N बराबर, ठीक है। तो अब हम निकालते बच्चे समांतर माध्य निकाल लेते हैं, यानी समांतर माध्य बराबर फॉर्मूला देखो A प्लस H सिग्मा FIUI टू द सिग्मा F या N कर देते हैं, चलो N कर देते हैं। A का वैल्यू 40 हो गया, जो कि देखो यहाँ पर 40 है बच्चे। H का वैल्यू 10 हो गया, और सिग्मा FI और U यानी F और U का गुणनफल हो गया बच्चे 47 हो गया, बटे में N का वैल्यू हो गया बाबू 130 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक ना बाबू। यानी 40 प्लस में E हो गया बच्चे 47 टू द 13 हो गया। चलो देखते हैं बच्चे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो 13 चौके 52 520 प्लस में 47 टू द 13 हो गया बाबू, ठीक ना। अब इसको जोड़ देते हैं, देखो तो 7 हो गया, 4 आदू 6 हो गया, और ये 5 हो गया बटा 13। अब इसको डिवाइड कर दो, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना बाबू। तो इससे क्या होता है, ठीक ना बाबू, कि जो हमें जो समांतर माध्य निकालना होता है इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। देख लो मल्टीपल करना कितना आसान हो गया, देखो तो 3 देखो तो -3 2 इस तरह से आ गया, आसान हो गया, इजी हो गया। लेकिन अब यहाँ 3 मेथड आपको बताएं हम समांतर माध्य निकालने के लिए। अब ये तीनों मेथड में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा जो दिया है, अब वह डेटा
अवर्गीकृत हो या फिर वर्गीकृत हो बाबू, वह किसी भी प्रकार के डेटा के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।